हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में। जो मिन टर्म होता है, मिन टर्म क्या है आपका? इससे कहते हैं हम समेशन एम। समेशन एम मीन्स होता है सोप फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या है इसका फॉर्म? सम ऑफ प्रोडक्ट। समेशन एम सम ऑफ प्रोडक्ट मिन टर्म कहते हैं इसको। इसके अंदर जीरो का मीन होता है ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, और वन मीन्स ए, बी, सी और डी। अगर हम बात करें मिन टर्म की, तो मिन टर्म को कैसे निकालते हैं? सपोज वी हैव अ 3 वेरिएबल्स ए, बी और सी। टेबल गोज टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कैसे लिखते हैं? मैंने आपको सिखाया था 4 to 1, दैट इज अ वेटेड कोड। सो शॉर्ट ट्रिक भी पता है आपको। 4 times 0, 4 times 1, 2 times 0, 2 times 1, 2 times 0, 2 times 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। सम ऑफ प्रोडक्ट को, मिन टर्म को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम का मतलब है ये मिन टर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। अगर मुझे इसे लिखना है तो क्या होगा? ए बार, बी बार, सी बार, और विच इज स्मॉल एम रेडिक्स 0। ये मिन टर्म की जीरो वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है। मिन टर्म को ऐसे लिखते हैं। 1 कैसे लिखेंगे? ए बार, बी बार, सी इज इक्वल टू M1। 2 कैसे लिखेंगे? ए बार, बी, सी बार। दैट मीन्स 1 को नॉन बार और 0 को बार। क्लियर है सबको? 7 का मतलब हो गया ए, बी, सी। इसीलिए y इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं आपसे कि ए बार, बी बार, सी बार प्लस ए, बी प्लस सी है, ए, बी, सी प्लस ए बार, बी बार, सी, तो इक्वेशन क्या है? ये एक तरीके से y इज इक्वल टू समेशन एम, मिन टर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म आई? M0। दैट मीन्स ये क्या है? 0 ही तो है, तो मैं इसको 0 लिख सकता हूं। ABC 4 to 1 के हिसाब से 1, 1, 1 7 होता है, तो ये 7 हो गया। और ए बार, बी बार मतलब 0, 0, 1, तो ये 1 हो गया। आप चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 1, 7। तो इट्स अ योर मिन टर्म। इक्वेशन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। तो ये आपकी मिन टर्म है। मिन टर्म को लिखने का तरीका ये 4 वेरिएबल में भी कर सकते हैं आप, जिसको मिन टर्म समझ में आ गई। मिन टर्म क्या है? समेशन एम, सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसके अंदर 0 का मीन होता है ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, और 1 का मीन होता है ए, बी, सी, डी। इज इट क्लियर? अगर आपको ये मिन टर्म क्लियर है तो मैक्स टर्म जस्ट इसका अपोजिट है। फॉर एग्जांपल, मैक्स टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई कैपिटल एम। हियर इज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, इसको कहते हैं पोस। प्रोडक्ट ऑफ सम, इसके अंदर 0 को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल फॉर्म से ए, बी, सी और डी, और 1 का मीन होता है ए बार, बी बार, सी बार, डी बार। ओके, ये मैक्स टर्म हो गई। मैक्स टर्म के अंदर सेम आप टेबल बनाइए, इधर से ही ले लेते हैं। ए, बी, सी 0, 0, 0, लेकिन इसमें क्या होगा? टेबल बनाओ या चलो ऐसे कर लेते हैं। ए, बी, सी 0, 0, 0, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? 0 का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका जस्ट रिवर्स, तो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया कैपिटल एम रेडिक्स में 0, क्योंकि हम पोस्ट फॉर्म के अंदर 0 को ए, 0 को बी और 0 को सी लिखेंगे। बाई बात समझ में? अब M1 को अगर पोस्ट में लिखना है
तो यहां बार है, यहां बार है, यहां पर सी है, तो जस्ट रिवर्स कर दो, ये ए प्लस बी प्लस सी बार। वेरी गुड, सही जा रहे हो। M1। अगर M2 को लिखना है तो ए बार है 0, उसमें क्या हो जाएगा नॉन बार। 1 है तो क्या रहेगा वो बार फॉर्म में, बी बार प्लस सी विच इज इक्वल टू कैपिटल M2। और अगर इसको पोस्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब क्या है, जैसे a प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, अगली टर्म क्या होगी सम का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ सम। ABC 7, तो 7 कैसे लिखेंगे बताइए, इसमें था ABC, तो यहां क्या हो जाएगा 1 का मतलब बार, तो A बार प्लस B बार प्लस C बार। नाउ 1 कैसे लिखेंगे, A प्लस B प्लस C बार। वेरी नाइस, लिखेंगे A प्लस B प्लस C बार। सो वी कैन राइट पाई कैपिटल M, कौन सी टर्म है ये 0, फिर उससे थोड़ी बड़ी वाली 1 और 7। ओके, तो these are the min term and max term which is used in a most important topic K-map। K-map के अंदर मोस्टली हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि जब K-map की सेल में काम करोगे तो पता होना चाहिए कि मिन टर्म है कि मैक्स टर्म है, इक्वेशन कैसी है, सर्किट कैसा बनेगा, फिल कैसे करेंगे, कौन सा बार कौन सा नॉन बार। इज इट ओके? सो इट्स अ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। यू कैन ट्राई 4 वेरिएबल टेबल बाय योरसेल्फ इन एनी केस, वरना लाइव क्लासेस में तो हम करेंगे 4 वेरिएबल की टेबल, और आगे भी बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।